हॉलीवुड हंगामा पेश करता है रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2। ये मूवी साल 1985 में रिलीज हुई थी। उम्मीद है कि आपने उसका पहला पार्ट देख लिया होगा। पिछले पार्ट है रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 1 में हमने देखा था कि रैम्बो ने जिस तरह से पिछले बार वाशिंगटन में तबाही मचाई थी, इसके लिए अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और यहीं से आज की हमारी कहानी शुरू होती है। Audio Jungle. तो अब एक बार फिर ट्राउटमन झील में रेम्बो से मिलने आता है और उससे कहता है यूएस आर्मी के कुछ फौजियों को वियतनाम में कैदी बना लिया गया है, इसीलिए सरकार चाहती है कि रैम्बो फिर से वियतनाम जाए। कि रैम्बो पहले भी इस इलाके में चाचका है, इसीलिए अगर वो इस मिशन को कबूल करता है तो सरकार इसकी बाकी की सजा माफ कर देगी, जिस पर रैम्बो भी हाँ कर देता है। इसके बाद एक हेलीकॉप्टर के जरिए रैम्बो को थाईलैंड ले जाता है और यहाँ रैम्बो की मुलाकात करवाई जाती है मोरुडो के साथ, जो कि इस मिशन का इंचार्ज है। और उसे रैम्बो की फाइल पढ़ने के बाद पता चलता है कि रैम्बो कितना खतरनाक आदमी है और उसने कई जंगें लड़ी हैं। वह हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है, असलहा चला सकता है और हर वो काम कर सकता है जो कोई दूसरा जंगबाज नहीं कर सकता है। लेकिन मोरुडो कहता है कि हमें उस मिशन में उन चीजों की जरूरत नहीं, हम तुमसे बस इतना चाहते हैं कि तुम वियतनाम जाओ और वहां पर हमारे जितने भी सिपाही हैं उस जगह की तस्वीरें बना के लाओ, उसके बाद बाकी का काम हमारी टीम संभाल लेगी। इसके बाद वो रैम्बो को इस जगह का नक्शा देता है और साथ में कहता है कि वहां जाने के बाद वहां हमारा एक आदमी होगा जो तुम्हें मदद करेगा। और अब रैम्बो जाने की तैयारी करता है और कुछ ही देर में वो थाईलैंड होगा से वियतनाम की तरफ निकल पड़ते हैं। और वहां जाने के बाद अब रैम्बो को पैराशूटिंग के जरिए नीचे छलांग लगानी थी, मगर तभी रैम्बो कूदते वक्त जहाज के साथ अटक जाता है। मगर तब रैम्बो अपने दिमाग लगाता है और उस रस्सी को ही काट देता है और बिना टाइम जाया किए वो नीचे कूद जाता है। और अब देखते हैं जहां रैम्बो वियतनाम के जंगलों में आगे बढ़ रहा होता है और ये जंगल जहरीले जानवरों से भरा पड़ा है। और जैसे ही रैम्बो थोड़ा आगे जाता है तो उसे वहां एक लड़की मिलती है, जिसको देख रैम्बो हैरान होता है क्योंकि इसके ख्याल में इसकी मदद के लिए कोई मर्द आने वाला था। लेकिन खैर ये लड़की अपना नाम कोबाओ बताती और कोबाओ रैम्बो को लेकर कुछ लॉटेरों के पास जाती है, जवान है नदी पार करवाएंगे। फिर जब ये लोग नदी पार कर रहे होते हैं तो रास्ते में कोबाओ रैम्बो के बारे में पूछती है, तो रैम्बो अपनी पूरी कहानी सुनाता है, जिस पर कोबाओ भी अपनी आप बीती सुनाती है। और फिर बातें के दौरान वो नदी तक पहुंच जाते हैं और वो पहुंचते हैं उन कैंप के पास जहां पर अमेरिकी फौजियों को रखा गया था। तब कोबाओ रैम्बो को कैमरा निकालने के लिए कहती है, मगर रैम्बो अपना इरादा बदल लेता है और अब खुद ही कैदियों को आजाद करने का फैसला करता है, क्योंकि जंग करना रैम्बो की फितरत में है। और वो कैंप के अंदर घुसकर सिपाहियों को मारने लगता है और वो पहुंच जाता है उस जगह जहां अमेरिकी कैद थे और थोड़ा आगे जाने पर देखता है जहां एक कैदी को बाहर बांध कर रखा गया था और रैम्बो इस कैदी को आजाद करता है। और अगली सुबह तीनों यहाँ से भागने लगते हैं। मगर दूसरी तरफ वियतनामी सिपाहियों को पता चल जाता है कैंप में कोई घुस आया है, इसीलिए वो भी अब इनका पीछा करते हैं। हुए उस किश्ती तक पहुंच जाते हैं। वहीं लॉटीरे भी चंद पैसों की खातिर सिपाहियों के साथ मिल जाते हैं, जिस पर रैम्बो लॉटीरों की पूरी बोट को उड़ा देता है और यो तीनों फिर से भागने लगते हैं और वियतनामी सिपाही भी इन पर फायरिंग करने लगते हैं। मगर तभी वहाँ ट्राउटमन भी हेलीकॉप्टर के साथ रैम्बो की मदद करने पहुंच जाता है। मगर मोरडॉक इस मिशन को फौरन बंद करने का आर्डर दे देता है, जिस पर मोरडॉक के आदमी रैम्बो की मदद किए बगैर ही वापस चले जाते हैं। इसीलिए वियतनामी फौज भी रैम्बो को पकड़ लेती है और ट्राउटमन गुस्से में पहुंचता है मोरडॉक के पास, जहां उसे सच्चाई पता चलती है कि ये लोग कभी भी उन कैदियों को बचाना नहीं चाहते थे। ये सियासत का एक खेल था, उन्हें रैम्बो को वहाँ भेजना था ताकि वो कह सकें कि वहाँ कोई कैदी नहीं है और अगर रैम्बो ने उन कैदियों को बचाने की कोशिश की तब वह उसे वहीं छोड़ आएंगे। जिसको सुनकर ट्राउटमन कहता है कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि तुम लोगों का पाला किसी आम आदमी से नहीं बल्कि जंग के खतरनाक सिपाही रैम्बो से पड़ा है। दूसरी तरफ रैम्बो से मिलने एक रूसी जर्नल आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि रूसी भी वियतनामी सोल्जर से मिले हुए हैं और वह अब रैम्बो को टार्चर करते हुए खुफिया मालूमात नकलवाने की कोशिश करता है। मगर रैम्बो बहुत सख्त सिपाही था और वो मौका देख जर्नल और उसके आदमियों पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ कोबाओ भी रैम्बो को बचाने के लिए कैंप में घुस आती है और वो दोनों अब जंगल के रास्ते भागने लगते हैं। लेकिन तभी वियतनामी जर्नल की गोली से कोबाओ मारी जाती है और कोबाओ की मौत से रैम्बो भड़क जाता है और जर्नल के आदमियों पर टूट पड़ता है और एक एक करके वो लाशों का ढेर लगा देता है। और अब रैम्बो रूसी जर्नल के हेलीकॉप्टर पर एक लॉन्चर से अटैक करता है,
जिससे हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है। और इस तरह रेम्बो तमाम कैदियों को उपचाकर अमरीकी बेस में ले आता है। मगर रेम्बो गुस्से में एक बंदूक उठाता है और कर्नल मोरडोक की लीब में गोलियों की बौछार कर देता है और फिर मोरडोक को मारने के लिए उसके कमरे में जाता है, जिस पर मोरडोक कहता है कि रेम्बो में तौब से सरकार की कठपुतली हूँ और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, इसी मुझे तुम माफ कर दो। जिस पर रेम्बो कहता है कि ये मिशन खत्म हुआ और बाहर ट्रॉटमैन कहता है कि तुम अब आजाद हो और हमारे अब साथ चलो, जिस पर रेम्बो नहीं मानता और वहां से अपने रास्ते चला जाता है और ट्रॉटमैन पीछे खड़ा बस देख रहा होता है और मूवी का ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों, रेम्बो की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि इस सीरीज की अभी 3 और फिल्में भी हैं। तो मिलते हैं रेम्बो की अगली मूवी में, जो अफगानिस्तान के मिशन पर होगी।